वन के जंगल में एक रवि कौवा सुंदरी कौवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन यह सब सुंदरी कौवी के पिता रामू को पसंद नहीं था, क्योंकि रवि कौवा कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसका घर भी पक्का का नहीं था। एक दिन रवि कौवा के पास सुंदरी कौवी आई और बोली, रवि, तुम जल्दी से कुछ करो, नहीं तो मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और पक्षी से करवा देंगे और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो तुम्हारे आए टाए के चक्कर में मेरी डोली किसी और पक्षी के घर चली जाएगी। सुंदरी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई ना कोई काम ढूंढकर तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊंगा। तभी वहां सुंदरी के पिता रामू कौवा आ जाते हैं। रवि और सुंदरी को बात करते हुए देखकर वह बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सुंदरी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस रवि कौवा से दूर रहा करो। यह एक नंबर का निकम्मा है। इसने महाबिरवा के संगति के चक्कर में आज तक अपना पक्के का घर नहीं बनाया है, जिसके कारण बरसात के दिनों में यह दूसरे पक्षियों के घोंसले में अपना समय काटता है। तो तुम्हें यह कहाँ रखेगा? लेकिन पापा ये बोल रहा है कि जल्द ही कोई काम ढूंढ लेगा और अपने लिए पक्के का घर बनाएगा, जिसमें हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। अरे सुंदरी, यह सिर्फ तुम्हें भरमा रहा है। ये निकम्मा है, इससे कोई काम नहीं होगा। अगर तुम अपने लिए पक्के का घर बना लोगे तो मैं खुद ही अपनी बेटी सुंदरी की शादी तुमसे करवा दूंगा। लेकिन अगर तुमने अपने लिए पक्के का घर नहीं बनाया तो सुंदरी कौवी को भूल जाना। मैं इसकी शादी सरदार चील के बेटे टिंकू से करवा दूंगा। लेकिन पापा, मैं इसके बिना नहीं जी सकती हूँ। सुंदरी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने लिए पक्के का घर बनवा लूंगा। सुंदरी, चलो अब जल्दी से अपने घर, और दोबारा इससे तभी मिलना जब यह अपने लिए पक्के का घर बना लेगा। रामू और सुंदरी कौवी वहां से चले जाते हैं। तब रवि सोचता है, अब मैं क्या करूं जिससे मैं अपने लिए पक्के का घर बनवा सकूं? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है जिसे करके मैं पैसे कमा सकूं। अभी तक तो मस्ती में जी रहा था, लेकिन यह बूढ़ा आकर मेरी जिंदगी झंड कर दिया है। अब मैं कहां से पैसे लाऊं कि अपने लिए पक्के का घर बनवा सकूं? एक काम करता हूं, अपने भाई कालू से कुछ पैसे मांग लेता हूं। इतना सोचकर रवि अपने भाई कालू के घर चला जाता है। रवि, तुम कैसे हो? बड़ी परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ है? रवि अपनी सारी समस्याएं कालू कौवा से बता देता है। तब कालू बोला, तो बताओ रवि, मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? कालू भैया, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं भी अपने लिए एक पक्के का घर बनवा सकूं। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो उतने पैसे में तुम घर तो बनवा लोगे, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाओगे। कालू भैया, तो बताइए ना, मैं क्या करूं? मेरे पास एक उपाय है। तुम मक्के की खेती कर लो, क्योंकि समया मक्का बहुत ही महंगा बिक रहा है और यह फसल बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा और तुम अच्छी खासी कमाई करके अपने लिए पक्के का घर बनवा सकते हो। वैसे तो ये काम मैं ही करने वाला था, लेकिन तुम मेरे भाई हो, इसीलिए ये काम तुम कर लो। मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। ठीक है भैया, मैं आज ही जा रहा हूँ मक्के का बीज खरीदने। रवि कौवा वहां से चल देता है। अभी घर से निकला ही था, तभी कालू आवाज लगाता है, अरे रवि सुनो। रवि वापस आ जाता है। बोलिए भैया, क्या हुआ? बीज खरीदने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे हैं ही, नहीं तो कैसे खरीदोगे? हाँ भैया, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ जिससे तुम मक्के का बीज खरीद सको। बाद में तुम मुझे लौटा देना। ठीक है कालू भैया। इतना कहकर कालू अपने घर में वापस आ जाता है। गौरी, मैं तुम्हें जो रुपए दिए थे उसमें से 2000 रुपए दे दो। मुझे रवि को देना है, जिससे वह अपने फसल के लिए बीज खरीद सके। आहा हा हा, बड़े आए दानवीर बनने। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मैं वह रुपए अपने भाई के शादी में खर्च करने के लिए रखी हूँ, और आज आपके भाई को दे दूंगी तो उस दिन मैं किससे मांगने जाऊंगी? कालू सोचता है, अगर ऐसे मांगूंगा तो यह गौरी 1 रुपया भी नहीं देगी। मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। कालू फिर अपनी पत्नी गौरी से बोला, अरे गौरी, यह पैसे तो रवि का ही है। उसने मुझे यह पैसे रखने के लिए दिया था, क्योंकि उसका घर पक्का का नहीं है और पिछली बरसात में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी, तभी उसने यह पैसे लाकर मुझे दिया था। मैं कोई अपना पैसा थोड़ी ना दे रहा हूँ, यह तो उसी के पैसे हैं। आज उसे इसकी जरूरत है तो मैं दे रहा हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये पैसे भी मेरे नहीं हैं। इतना कहकर गौरी अलमारी से पैसे निकालती है और कालू को दे देती है।
कालू अपने भाई के लिए गौरी से झूठ बोला था और अब कालू ने बाहर आकर अपने भाई रवि को रुपए दे देता है। शुक्रिया कालू भैया। अरे रवि, शुक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाओ और इन पैसों से अपने लिए मक्के का बीज खरीद कर उसकी खेती करो। ठीक है कालू भैया, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है। कहो रवि भाई, आज आप मेरे दुकान पर, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे मक्के का 50 केजी बीज दे दो। ठीक है रवि भाई, लेकिन आपको इसमें उपयोग होने वाले खाद भी लेना होगा, जिससे यह फसल 2 महीने में ही तैयार हो जाएंगे और इसके बाल भी बड़े बड़े होंगे। लेकिन मेरे पास तो केवल बीज खरीदने भर के ही पैसे हैं, इसीलिए मैं खाद नहीं ले पाऊंगा। अरे रवि भाई, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? 50 केजी बीज लेने पर वह खाद मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जल्दी से मुझे खाद और बीज दे दीजिए। चील रवि को खाद और बीज एक बोरे में दे देता है, जिसे लेकर रवि वहां से चला जाता है। रवि कौवा अपने खेत में उन बीजों को डाल देता है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर सुंदरी कौवी आती है और बोलती है, अरे रवि, ये तुम अपने खेत में किस चीज का बीज डाले हो? सुंदरी, मैं अपने खेत में मक्के का बीज डाला हूँ। अरे तुम मक्का और खेती में फंसे रहो। उधर मेरे पिताजी मेरी शादी की बातें करना शुरू कर दिए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी से कुछ करो। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी मेहनत करके तुम्हारे लिए घर बना लूंगा। जो भी करना है जल्दी करो। इतना कहकर सुंदरी वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत गया, तब रवि के मक्के का फसल बढ़कर बड़ा हो गया। तब रवि उसमें पानी डालने लगता है, जिससे उसकी फसल कुछ ही दिनों में पाक कर तैयार हो गया। तभी वहां पर एक मिट्ठू तोता आ जाता है। तब रवि बोला, ओ मिट्ठू, बड़े दिनों बाद आए हो। मैं तो ठीक हूँ रवि भाई, तुम्हारा मक्का का फसल तो बहुत अच्छा हुआ है। तुम इसे व्यापारी से बेचोगे? हाँ मिट्ठू भाई, लेकिन मैं इसकी अच्छी खासी रकम लूंगा। ठीक है रवि भाई, मैं कल ही व्यापारी को लेकर आऊंगा। मिट्ठू वहां से चला जाता है और रवि भी अपने भाई कालू के पास चला जाता है। रवि, तुम्हारा मक्के का फसल कैसा हुआ है? आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी फसल हुई है और कल व्यापारी भी आने वाले हैं उसे खरीदने के लिए। इसलिए मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ कि किस तरह से उसे बेचूं। अभी अपने फसल का केवल आधा भाग ही बेचना, बाकी का आधा भाग बाद में बेचना। ठीक है कालू भैया। रवि इतना कहकर वहां से चल देता है। अगले दिन व्यापारी पक्षी वहां पर आता है, तो रवि अपने भाई कालू के बताए अनुसार आधा फसल बेच देता है और उन पैसों से अपने लिए एक पक्के का घर बनवा लेता है। घर बन जाने पर वह अपने भाई कालू को लेकर सुंदरी कौवी के घर उसका हाथ मांगने के लिए चला जाता है। तब रामू बोला, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हारा घर बन जाने पर मैं अपनी बेटी सुंदरी कौवी की हाथ तुम्हें दे दूंगा। आज वह दिन आ ही गया। सुंदरी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। रामू ने रवि और सुंदरी की शादी करवा दिया। कुछ दिन बीत गया। तब एक दिन रवि बाजार में घूमने गया तो देखा कि एक पक्षी मक्के का भुट्टा बेच रहा था। एक भुट्टे का कीमत 20 रुपया था। उसने ध्यान से देखा तो वह मक्का उसी के खेत का था, क्योंकि वह व्यापारी उससे खरीदकर पक्षी बाजार में बेचवा रहा था। तब रवि सोचा, अच्छा हुआ कि मैंने अपना पूरा मक्का नहीं बेचा था। अब से मैं भी मक्के का भुट्टा बेचूंगा। यह सोचकर रवि अपने घर वापस चला जाता है और अगले दिन से रवि भी मक्के का भुट्टा बेचने लगा और खुशी खुशी अपनी जीवन जीने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों से बरसात होने लगी, जिससे सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। हाय रे, मेरा घर भी टूट गया। अब मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ? मुझे तो बहुत ही सर्दी लग रही है। अरे गौरी, ये मुसीबत तुम पर ही नहीं, जंगल के सभी पक्षियों के साथ बीत रही है। तभी रवि नीचे जाता है और एक मक्के का बाल लेकर आता है और उस बाल का एक बहुत ही सुंदर घर बना लेता है। अरे रवि, तुमने तो बहुत ही सुंदर घर बना लिया। क्या तुम हमारे लिए भी एक ऐसी घर बना दोगे? रवि, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे तो घर बन नहीं पाएगा। इसीलिए तुम मेरे लिए भी एक घर बना दो, जिसमें मैं भी इस बरसात से बच सकूँ। हाँ हाँ, मैं सबके लिए घर बना दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। रवि सबके लिए मक्के का घर बना देता है, जिससे सभी पक्षियाँ बरसात से बच जाते हैं और रवि का बहुत बहुत शुक्रिया
अदा करते हैं